नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। गुना में एबीवीपी के मध्य प्रांत के 57वें अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम ने 3 दिन चलने वाले अधिवेशन का किया शुभारंभ, कार्यक्रम को किया संबोधित। अक्षय पात्र फाउंडेशन की मिड डे मील कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कार्यक्रम में फाउंडेशन द्वारा 1 करोड़ थाली में भोजन परोसने का कीर्तिमान बनेगा। मिड डे मील कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया संबोधित। अक्षय पात्र फाउंडेशन को दी बधाई, कहा बेहतरीन प्रबंधन के साथ बन रहा भोजन। जबलपुर में न्यायिक सम्मेलन का आयोजन, समारोह कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत को किया गया सम्मानित। धरने पर बैठने पर बोले सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार, कहा मुझे बोलने नहीं दिया गया, इसलिए मैं धरने पर बैठा। मैं डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग करता हूं। भोपाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू। प्रदेश में खाद्य संकट को लेकर सदन में हुई चर्चा। एमपी विधानसभा में बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने उठाया सिंहस्थ की जमीन को खुर्द बुर्द करने का मुद्दा, कहा जमीन में हेराफेरी मामले पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। एमपी विधानसभा में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन। जल जीवन में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सचिन यादव दर्जनों विधायक रहे मौजूद। कांग्रेस का आरोप, जल जीवन में 40% भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन पर बोले विधायक रामेश्वर शर्मा, कहा कांग्रेस के पूर्वजों ने नहीं किया कोई काम। कांग्रेस के समय सूखा पड़ा हुआ था, मोहन सरकार घर घर दे रही पानी। भोपाल की अरेरा कॉलोनी में लोकायुक्त का छापा। परिवहन विभाग के पूर्व अधिकारी के घर पर पड़ी रेड। लोकायुक्त की टीम को 2.5 करोड़ रुपए कैश मिले। 40 किलो चांदी हुई बरामद। इंदौर में रुचि सोया के पूर्व मालिक के ठिकानों पर ईडी का छापा। पलासिया स्थित बंगले पर पहुंची ईडी की टीम। 2021 में 58 करोड़ के लोन घोटाले के मामले में एफआईआर हुई थी दर्ज। टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह के बेटे का पूर्व विधायक राकेश गिरी के साथ हुआ विवाद। कार पार्किंग को लेकर छिड़ा विवाद। विधायक के समर्थक पहुंचे एसपी ऑफिस। इंदौर में आईएसआई के रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का खुलासा। आईबी के इनपुट पर सुरक्षा एजेंसियों ने लिया एक्शन। इंदौर के खजराना से 3 युवकों को किया गिरफ्तार। इंस्टाग्राम के जरिए आईएसआई से जुड़े थे तीनों युवक। तीनों की कश्मीर जाने की थी तैयारी। श्रीलंका के पोर्ट कोलंबो में 21 दिसंबर तक चलने जा रही एशियाई बीच सैम्बो चैंपियनशिप। ग्वालियर से जवान सिंह भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। आयोजन में 19 देशों के खिलाड़ी होंगे शामिल। सतना में साइबर ठगी का शिकार हुआ रिटायर्ड कर्मचारी। एक कॉल से खाते से साफ हो गए 16 लाख रुपए। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में बिना अनुमति के बना दिए गए कमरे। कलेक्टर ने भेजा नोटिस। महाकाल मंदिर प्रशासक ने इस खबर का किया खंडन। विदिशा में मॉडिफाइड साइलेंसरों पर पुलिस की कार्रवाई। जब्त किए गए बुलेट मोटरसाइकिल के 41 साइलेंसरों से बुलडोजर चलाकर किया गया नष्ट। सागर में बदमाशों ने देर रात जमकर आतंक मचाया। एक मकान में घुसकर बाइकों में की तोड़फोड़। हवाई फायरिंग कर फैलाई दहशत। रीवा में कलेक्टर ने सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास उमरी का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान पठन पाठन सहित छात्रावास की व्यवस्था देखी, साथ ही छात्राओं से किया संवाद। बड़वा में करंट से ट्रांसफार्मर आउटसोर्सिंग कर्मचारी की हुई मौत। बिजली सुधार कार्य के दौरान हुआ हादसा। नरसिंहपुर में प्रेम प्रसंग के मामले आया सामने। युवक ने गोली मारकर कर ली खुद की जान। जांच में जुटी पुलिस। नरसिंहपुर में ठंडी शीतलहर से फसलों को हो रहा नुकसान। रात में तापमान पहुंचा 5 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस। फसलें हो रही बर्बाद। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने वाली है बड़ी सौगात। सरकार जल्द कर सकती है वेतन में बढ़ोतरी। अंशकालीन, अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों ने की थी बढ़ोतरी की मांग। मध्य प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाए जाने के दावे हुए फेल। 7 साल में एमपी की स्कूलों में घटे 22 लाख छात्र। निजी स्कूलों से 9,26,000 बच्चे हुए कम। मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा प्रशासन गांव की ओर 2024 अभियान। अटल जी की जयंती तक कलेक्टर चलाए सुशासन अभियान। सभी कलेक्टर करेंगे प्रसार कार्यशाला का आयोजन।
इंदौर एयरपोर्ट बनेगा देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। 22 दिसंबर को इंदौर आएंगे नागरिक उड्डयन मंत्री, करेंगे रिसाइकल प्लांट का लोकार्पण। कचरे से भी कमाई करेगा इंदौर एयरपोर्ट। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर को मिली धमकी। सुमनानंद गिरी को जान से मारने की मिली धमकी। लेटर बॉक्स में मिला उर्दू में लिखा पत्र। मोहन तीर्थ आश्रम में मिला पत्र। सुरक्षा के लिए सीएम से की गई मांग। झाबुआ में झोलाछाप चिकित्सक पर पुलिस की कार्रवाई। झोलाछाप चिकित्सकों में मचा हड़कंप। चिकित्सक के खिलाफ पंचनामा बनाकर किया गया प्रकरण दर्ज। बड़वा में पार्षद के घर हुई चोरी। चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर नकदी समेत ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। वारदात में करीब 2 लाख रुपए का माल हुआ साफ। मुरैना में खाद के लिए किसान परेशान। अंबा खाद वितरण केंद्र पर किसानों ने डाला डेरा। हजारों की संख्या में खाद देने पहुंचे किसान। गेहूं की फसल के लिए नहीं मिल रहा यूरिया। मुरैना में खैर के जंगल को काटने में लगे माफिया। खुलेआम हो रही तस्करी, जिम्मेदार हुए बेखबर। लकड़ी कटाई का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगी ठंड से राहत। अगले 4 दिन मिलेगी ठंड से राहत। फिर अगले सप्ताह से पड़ने लगेगी कड़ाके की सर्दी। सिवनी जिला बीजेपी कार्यालय में हुआ हंगामा। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर हुआ बवाल। केदारपुर मंडल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पैसे के लेन देन के लगाए आरोप। इंदौर में एमपीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन जारी। कड़ाके की ठंड में रात भर चला प्रदर्शन। करीब 1000 छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने रात को मुख्यालय के बाहर भजन गाए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में फर्जी दर्शन करवाने का मामला आया सामने। जिला कलेक्टर ने श्रद्धालुओं और पुजारी को पकड़ा। मंदिर प्रशासन भी दोषियों पर कर सकती है कार्रवाई। कटनी में रेलवे के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए रेलवे कर्मचारी। रेलवे ट्रैक से पार्सलों को शिफ्ट करते हुए आए नजर। आमतौर पर ऐसे मामले में रेलवे विभाग करता है वैधानिक कार्रवाई। भोपाल में क्राइम ब्रांच थाने में पदस्थ थाना प्रभारी के घर हुई चोरी। 6 लाख का माल किया चोरी। मुरैना के बड़ोखर इलाके में चंबल नदी से अवैध रेत निकासी का बेखौफ खेल जारी। रेत माफिया सुबह 6 बजे से ही शुरू कर देते हैं रेत का खनन। स्थानीय लोग हो रहे परेशान। खरगोन में कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार युवक की गई जान। नर्मदा पुल के पास हुआ दर्दनाक हादसा। रायसेन के बरेली में सामने आया अपहरण का मामला। नाबालिग छात्र का 5 लोगों ने किया अपहरण। लोन चुकाने के लिए किया गया अपहरण। देवास में वार्ड क्रमांक 24 की पार्षद महापौर जन सुनवाई में पहुंची। अधिकारियों पर कार्य न करने और रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। उज्जैन में शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय के छात्र छात्रों ने मुख्यमंत्री विश्राम निवास के बाहर दिया धरना। प्रिंसिपल के जाने के बाद नहीं लग रही बच्चों की क्लासेस। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म के 4928 केस पेंडिंग। रेप के बाद हत्या के 64 मामले शामिल। 50% आरोपी जमानत पर बाहर। सरगुजा को मिली हवाई सफर की सौगात। हवाई सेवा शुरू होने से सरगुजा में खुशी का माहौल। सांसद चिंतामणि महाराज ने पहली फ्लाइट से अंबिकापुर पहुंचकर की पूजा अर्चना। रायपुर से अंबिकापुर फ्लाइट शुरू होने पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। कहा आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। डबल इंजन सरकार से छत्तीसगढ़ में हो रहा विकास। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज प्रदेश भर में प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का कर रही विरोध। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने कांग्रेस में घर वापसी के लिए किया ऐलान। पीसीसी चीफ दीपक बैज को लिखी चिट्ठी। रेणु जोगी के पत्र लिखने पर दीपक बैज का बयान आया सामने। कहा रेणु जोगी के आवेदन प्रदेश कार्यालय में है सुरक्षित। इस महीने के आखिर में बैठक में होगी चर्चा। अमित शाह के अंबेडकर बयान पर दीपक बैज ने दिया बयान। कहा बीजेपी पार्टी संविधान और आरक्षण विरोधी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जिन्ना और सावरकर को लेकर दिया विवादित बयान। कहा आजादी से पहले हिंदू महासभा के लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। कमियां कांग्रेस में है। सबकी कमियों की जानकारी सबको होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के सलाहकार ने किया पोस्ट। अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा बाबा साहब के नाम पर बहा रही घड़ियालू आंसू। रायपुर नगर निगम के वार्डों के आरक्षण संपन्न। 70 वार्डों में से 35 अनारक्षित, 23 ओबीसी, 9 एससी, 3 एसटी आरक्षित।
बेमेतरा में राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता और गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव का आयोजन। तैयारियों का मंत्री बघेल और कलेक्टर ने लिया जायजा। अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। जांजगीर में वकीलों ने कलेक्टोरेट का किया घेराव। सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन। नवागढ़ में एसडीएम ऑफिस खोलने का रखा मांग। नारायणपुर अबुझमाड़ ओकपाड़ के जंगल में किया आईईडी प्लांट। नक्सली ग्रामीण पुलिस को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया था आईईडी प्लांट। पुलिस ने आईईडी प्लांट के सभी सामान को किया जब्त। बलौदा बाजार में महिला और उसकी 5 माह की बच्ची की जलाकर हत्या। कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साल 2020 में दिया गया था घटना को अंजाम। दुर्ग में पोटिया कला में लगने वाले सेरीगेशन प्लांट के विरोध में उतरे वार्डवासी। नगर पालिका निगम का किया घेराव। कई घंटों तक यातायात रहा बाधित। मोहला मानपुर में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। नगर की सफाई व्यवस्था चरमराई। जगह जगह कचरे और गंदगी का ढेर। बिलासपुर में रतनपुर धान खरीदी केंद्र में हो रही खुलेआम किसानों से पैसों की वसूली। किसानों से पैसा लेते हुए कर्मचारी कैमरे में हुए कैद। रायगढ़ में आरक्षकों के खिलाफ चांदी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के 40 जजों का हुआ तबादला। 42 जजों का हुआ प्रमोशन। हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। सिराजुद्दीन कुरैशी को बिलासपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय का जज बनाया गया। आज रायपुर में नगरीय निकायों के लिए आरक्षण होगा तय। महापौर पद के लिए आज निकलेगी लॉटरी। ओबीसी और महिलाओं के लिए आज निकलेगी लॉटरी। पिंडरा में नाबालिग के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। पीड़िता के पिता ने गुस्से में आकर आरोपी को जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही पिटाई मामले में लड़की के पिता पर केस किया दर्ज। जांजगीर में जवान के घर चोरों ने बोला धावा। 1.5 लाख नकद और जेवरात समेत 5 लाख की हुई चोरी। सीसीटीवी का डीवीआर भी उड़ा ले गए बदमाश। अकलतरा के वार्ड 20 का है मामला। जांच में जुटी पुलिस। सूरजपुर में हुआ बड़ा सड़क हादसा। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही गाड़ी पलटी। एक महिला की मौत, 6 घायल। सूरजपुर के पसदई चौकी क्षेत्र के सिरसी की घटना। कांकेर में बाइक एम्बुलेंस सुविधा का हाल बेहाल। सरकार की दी गई वाहन खा रही है धूल। जरूरतमंद सुविधा से हैं वंचित। सूरजपुर में शादी का झांसा देकर युवती का किया शारीरिक शोषण। पीड़ित युवती ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। सूरजपुर में लगातार बढ़ रहा ठंड का प्रकोप। न्यूनतम तापमान 5.8 किया गया दर्ज। बढ़ती ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बिलासपुर में मुखबधिर छात्रा ने की आत्महत्या। आत्महत्या से पहले छात्रा के साथ मुखबधिर छात्र ने की थी मारपीट। पुलिस ने छात्र को किया गिरफ्तार। खैरागढ़ में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। बलरामपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र में लटकता मिला ताला। प्रसव के लिए पहुंची महिला 1 घंटे करती रही इंतजार। प्रसव पीड़ा से जूझती रही महिला। अव्यवस्थाओं को लेकर परिजनों में नाराजगी। बिलासपुर में पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस निकालकर न्यायालय में बदमाशों को दिया गया किया पेश। गुंडागर्दी और मारपीट कर अशांति फैला रहे थे सभी आरोपी। रायपुर में सैकड़ों की संख्या में सड़क पर निकले शिक्षक। बीएड सहायक शिक्षकों ने निकाला पैदल मार्च। नौकरी बचाने की मांग कर रहे सहायक शिक्षक। राजनांदगांव में 1 दिन के प्रवास पर रहे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। पुलिस आरक्षण भर्ती में गड़बड़ी के मामले में कार्रवाई की कही बात। खैरागढ़ में चाकूबाजी का मुख्य शातिर आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर चाकू से किया था हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा कांग्रेस पार्टी के लोग अपने आचरण पर ध्यान दें और सच्चाई जनता के सामने रखें। पिंडरा में नाबालिग से पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म। घर में आग ताप रही नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में जिले के मितानेर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। 16 दिन से चल रहा है प्रदर्शन। कोरिया में सस्पेंड पटवारी के कार्यालय का ताला तोड़कर दूसरे पटवारी को दिया गया प्रभार। लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए लिया गया फैसला।
पालको मेडिकल सेंटर ने बाल कैंसर रोगियों के साहस को सम्मानित करने के लिए सर्वाइवर्स मीट 2024 का किया आयोजन। 70 से अधिक कैंसर सर्वाइवर्स ने की शिरकत। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में कड़ाके की ठंड, किसानों को हो रहा नुकसान। 25 करोड़ के टाऊ की फसल हुई बर्बाद। रायपुर एसएसपी ने 50 से अधिक चाकूबाजों और हिस्ट्री शीटरों को दी चेतावनी। पुलिस अधिकारी ने बदमाशों को दी चेतावनी। सोशल मीडिया पर चाकू लहराने का है मामला। रायपुर कलेक्ट्रेट में हुई उच्च स्तरीय बैठक। नशा मुक्ति, कानून व्यवस्था और उद्योगों को लेकर मीटिंग में हुई चर्चा। आईजी अमरीश मिश्रा, कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, एसएसपी लाल उमेंद्र सिंह रहे मौजूद। संसद में गिरे बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, गिरने से आई चोट। राहुल गांधी पर लगाया धक्का देने का आरोप। अस्पताल में प्रताप सारंगी को कराया गया भर्ती। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के चोटिल होने के मामले पर राहुल गांधी पर शिकायत दर्ज। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर बांसुरी स्वराज ने दर्ज कराई शिकायत। राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के आरोपों पर दिया जवाब। कहा, सदन को जाते से रोक रहे थे। बीजेपी सांसद बीजेपी संविधान और अंबेडकर पर हमला कर रहे थे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस। अमित शाह के अंबेडकर बयान पर की चर्चा कराने की मांग। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में एलिफेंटा द्वीप ले जा रही स्थानीय पर्यटकों से भरी नाव डूबी। डूबने से 13 लोगों की मौत, कई यात्री घायल। प्रधानमंत्री कार्यालय से मुंबई नाव हादसे पर जताया किया दुख। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में नाव दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए देने का किया गया ऐलान। भारत और चीन के बीच 6 बिंदुओं पर बनी सहमति। बीजिंग में सीमा विवाद के हल को लेकर बनी आपसी सहमति। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से होगी शुरू। नदियों के जल का मिलेगा सहयोग। जिनपिंग सरकार ने जारी किया स्टेटमेंट। रूस ने बनाई कैंसर की वैक्सीन। mRNA वैक्सीन अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाई जाएगी। सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है।